हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें देखेंगे साइंस के मोस्ट विटामिन वाले क्वेश्चन। विटामिन के क्वेश्चन जो परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि छिद्रपूर्ण हड्डी, कौन सी हड्डी? छिद्रपूर्ण हड्डी ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी से मानव शरीर का कौन सा भाग या कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी हड्डी ही बोल दिया है इसमें। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी से मानव शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए है हड्डी, ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है फेफड़े, ऑप्शन सी है मस्तिष्क और ऑप्शन नंबर डी है गुर्दा। कौन सा भाग? तो ये छिद्रपूर्ण हड्डी मतलब इससे हड्डियां ही प्रभावित होंगी। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी से कौन सा भाग प्रभावित होता है? शरीर का कौन सा अंग? तो ये है हड्डियां प्रभावित होती हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हड्डियां। अब बात करते हैं फेफड़ों का रोग। दमा पालतू जानवरों, मोल्ड, तिलचट्टे, कवक और पराग सहित पर्यावरण में एलर्जी से उत्पन्न होता है। दमा किन किन चीज़ों से उत्पन्न होता है? एक तो पालतू जानवर रहेंगे, तिलचट्टे होंगे, मोल्ड होंगे, कवक होगा और पराग सहित पर्यावरण में एलर्जी हो जाएगी, तब जो है दमा वाला रोग होने लगता है। बात करते हैं ब्रोंकाइटिस की। ब्रोंकाइटिस आमतौर पर वायरस के कारण होता है। किस कारण से होता है ब्रोंकाइटिस? आमतौर पर जो वायरस होता है उसके कारण ब्रोंकाइटिस के होता है, जो सर्दी और फ्लू का कारण बनता है। सर्दी और फ्लू का कारण बनता है। यह बैक्टीरिया के संक्रमण या तंबाकू, धूल के संपर्क में आ जाएंगे आप तो इसके कारण भी हो सकता है, जो फेफड़ों को क्या करता है? परेशान करता है। ब्रोंकाइटिस दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस और एक होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ये दो प्रकार का ब्रोंकाइटिस होता है। ये आमतौर पर किससे होता है? वायरस के कारण। नेक्स्ट क्या बोलता है कि पल्मोनरी एडिमा क्या है भैया? पल्मोनरी एडिमा क्या है? फेफड़ों में पानी के तरल पदार्थ का अत्यधिक संग्रह हो जाना। फेफड़ों में पानी के तरल पदार्थ का अत्यधिक संग्रह हो जाना पल्मोनरी एडिमा का सबसे आम कारण कंजेक्टिव हार्ट फेल्योर है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे शरीर में परिसंचरण की विफलता होती है। पल्मोनरी भी दो प्रकार की होती है, ये भी एक्यूट पल्मोनरी एडिमा और क्रोनिक पल्मोनरी एडिमा। एक्यूट पल्मोनरी एडिमा अल्पकालिक है और क्रोनिक पल्मोनरी एडिमा क्या है? लंबे समय तक। जो क्यूट वाली है वो अल्पकालिक, वो बहुत कम समय तक होती है, और क्रोनिक पल्मोनरी एडिमा वो बहुत लंबे समय तक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भैया हाइपोकैलेमिया की कमी का कारण किस कमी के कारण होता है? ये हाइपोकैलेमिया रोग की कमी का कारण होता है। क्या आयोडीन की कमी से आपको देखने को मिलेगा हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम, आयरन, या फिर ऑप्शन डी क्या है? कैल्शियम। बताइए सही जवाब क्या है? हाइपोकैलेमिया की कमी का कारण क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मतलब पोटेशियम यानी हाइपोकैलेमिया रोग का सही कारण क्या है? पोटेशियम की कमी से आपको देखने को मिलेगा कौन सा रोग? हाइपोकैलेमिया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B12 किससे संबंधित है? B2 विटामिन एरिबोफ्लोनोविक्स से संबंधित है। विटामिन B3 पेलेग्रा, विटामिन B5 जो है पेरेस्थेमिया, और विटामिन B6 जो है एनीमिया से संबंधित है। विटामिन B7 जिल्द की सूजन और आंत्रशोथ। विटामिन B9 और B12 जो है घुलनशील विटामिन मेगाप्लास्टिक एनीमिया व पानी से संबंधित है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी पानी में घुलनशील विटामिन के उदाहरण हैं। कुल मिला के बात इतनी है कि विटामिन बी और सी जो है वो पानी में घुलनशील हैं, और बाकी ए डी ई के विटामिन कहाँ में घुलनशील हैं? तो वो हैं वसा में घुलनशील। किसमें? वसा में। ठीक है, बी और सी पानी में घुलनशील है और विटामिन ए डी ई के ये हैं वसा में घुलनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन मलेरिया का वाहक है? बताइए कौन जो है मलेरिया का वाहक है? मलेरिया का वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर, मलेरिया का वाहक है। मनुष्य में खराब दृष्टि की समस्या किस वजह से हो सकती है? बताइए, मनुष्य में खराब दृष्टि की समस्या किसकी वजह से हो जाती है? कौन सा विटामिन कम हो जाएगा जिससे खराब दृष्टि देखने को मिलेगी? तो क्या लौह तत्व की कमी के कारण खराब दृष्टि होती है, विटामिन ए की कमी, आयोडीन की कमी, या विटामिन डी की कमी? किसके कारण खराब दृष्टि की समस्या हो सकती है? तो इसका सही जवाब है विटामिन ए। विटामिन ए रेटिनॉल की कमी के कारण आपको देखने को मिलेगी खराब दृष्टि की समस्या। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कौन मलेरिया का वाहक है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर जो है मलेरिया की वाहक है।
अब बात आती है आयरन की। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया में स्वस्थ आरबीसी क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। आरबीसी रेड ब्लड श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं वो कम हो जाती हैं। ठीक है, आरबीसी में श्वेत रक्त कणिकाएं क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। आयरन की कमी से एनीमिया के लक्षण में सिर दर्द होगी, दर्द होगा शरीर, भंगुर नाखून हो जाएंगे, कमजोरी, जीभ की सूजन आ जाएगी, अत्यधिक थकान होगा। शिशु और बच्चों में आयरन की कमी से क्या होती है? भूख कम लगने लगती है। यह मांस, मछली, जिगर, अंडे, हरी सब्जियां, सलजम, अंकुरित गेहूं के दाने और खमीर आदि में क्या है? पाया जाता है। आयरन कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो मांस में पाया जाएगा, मछली में पाया जाएगा, जिगर में पाया जाएगा, अंडे, हरी सब्जियां, सलजम, अंकुरित गेहूं के दाने और खमीर में आयरन पाया जाता है। बात करें आयोडीन की। आयोडीन के कार्य स्वस्थ बालू, नाखून, त्वचा, दांतों को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। शरीर के वजन और वृद्धि को नियंत्रित भी कौन करता है? आयोडीन। आयोडीन शरीर के वजन और वृद्धि को नियंत्रित करता है। थायराइड गोइटर का सबसे मान्यता प्राप्त करने कारण आयोडीन की कमी ही रही है। थायराइड गोइटर का सबसे मान्यता प्राप्त कारण जो है आयोडीन की कमी ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6, थायमीन की कमी से क्या परिणाम होते हैं? बताइए, थायमीन की कमी से आपको कौन सा रोग देखने को मिलेगा? रिकेट्स, पेलाग्रा, बेरी या फिर स्कर्वी। थायमीन की कमी से क्या परिणाम होते हैं? तो थायमीन की कमी से जो है बेरी रोग देखने को मिलेगा आपको। विटामिन बी से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अब बात करते हैं विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से हमें देखने मिलता है रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ई की कमी से कम प्रजनन क्षमता हो जाएगी। विटामिन के की कमी से होता है रक्त के थक्के बनने की अनुपस्थिति। विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी रोग। विटामिन बी2 की कमी से एरिबोफ्लोविक्स रोग होता है। विटामिन बी3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है और विटामिन बी5 की कमी से पेरेस्थेमिया। विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया रोग और विटामिन बी7 की कमी से जिल्द की सूजन, आंत्रशोथ और विटामिन बी9 और बी12 मैगोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन सी स्कर्वी, मसूड़े की सूजन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस इन्फ्लुएंजा पैदा करने के लिए जिम्मेदार है? इन्फ्लुएंजा पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। ये इन्फ्लुएंजा क्या है इसको अभी हम बाद में देखेंगे। वेरिसेला वायरस जिम्मेदार है क्या? रूबेला वायरस, माइक्सो वायरस या फिर पोलियो वायरस? बताइए, इन्फ्लुएंजा पैदा करने के लिए जिम्मेदार है तो इसका सही जवाब है माइक्सो वायरस। माइक्सो वायरस जो है वो इन्फ्लुएंजा पैदा करने के लिए क्या है? जिम्मेदार है। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस के बारे में कि इन्फ्लुएंजा और फ्लू सामान्य सर्दी दोनों ही संक्रामक श्वसन विकार हैं। क्या है? दोनों ही संक्रमण से होते हैं। ये अलग अलग वायरस के कारण होते हैं। फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस माइक्सो वायरस के कारण होता है, जबकि सामान्य सर्दी विभिन्न प्रकार के वायरस जैसे राइनो वायरस, फ्लूएंजा वायरस के कारण हो सकती है। फ्लू सामान्य सर्दी से भी बेहतर है और इसके लक्षण आमतौर पर अधिक तीव्र होते हैं और शुरू होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि वेरिकोला वायरस क्या है। चिकन पॉक्स वेरिकोला जोस्टर वायरस के कारण होता है। चिकन पॉक्स जो छोटी माता रोग होता है वो वेरिकोला जोस्टर के कारण होता है। वेरिकोला जोस्टर के कारण होता है। यह छोटे तरल पदार्थ से भरे फपोले, बुखार, भूख न लगना, सिर दर्द होता है, इसमें थकान होती है, अस्वस्थ होने की सामान्य भावना, अस्वस्थता के साथ साथ एक खुजलीदार क्या निकलने लगते हैं शरीर में, चकते जैसे दाने निकलने लगते हैं, वो है चिकन पॉक्स का संक्रमण। वायरस के संपर्क में आने से 10 से 21 दिन बाद आपको दिखाई देगा। चिकन पॉक्स वायरस किससे संबंधित है? तो वो है वेरिसोला जोस्टर वायरस से। वेरिसोला जोस्टर वायरस से। बात करें कि रूबेला वायरस क्या है। रूबेला वायरस जो है खसरा एक अत्यधिक संक्रामक संक्रमण है जो रूबेला वायरस के कारण होता है। रूबेला वायरस के कारण होता है। यह एक वायरल संक्रमण है जो पूरे शरीर में चकत्ते पैदा कर देता है। यह एक वायरल इन्फेक्शन है जिसके कारण पूरे शरीर पर क्या निकलने लगते हैं? दाने निकलने लगते हैं। खसरा, बलगम और लार के माध्यम से ये क्या होता है? फैलता है। खसरा आमतौर पर उन बच्चों को प्रभावित करता है जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है।
तेज बुखार आएगा, आंखें लाल हो जाएंगी, मांसपेशियों में दर्द होगा, नाक बहेगी, गले में खराश रहेगी, आँखों का लाल होना हो जाएगा, मुंह के अंदर छाले और थकान, ये आदि क्या है इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट क्या है, पोलियो वायरस के बारे में पढ़ेंगे। पोलियो वायरस क्या है? पोलियो को पोलियोमाइलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। पोलियोमाइलाइटिस, पोलियो को किस नाम से जाना जाता है? कि पोलियोमाइलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अक्षम और जीवन के लिए खतरनाक बीमारी है। क्या? पोलियो वायरस जो है, इसलिए बचपन में इस पोलियो वायरस का क्या दिया जाता है? टीका दे दिया जाता है। यह पोलियो वायरस के कारण होता है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। एक व्यक्ति है, उससे दूसरे व्यक्ति में फैलेगा और यह एक व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी को क्या करेगा? संक्रमित कर देगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? पक्षाघात होता है और शरीर के अंगों को स्थानांतरित नहीं कर सकता। ये इसका मेन जो है मकसद है कि रीढ़ की हड्डी को आपको संक्रमित करना। इस वायरस का, इस पोलियो वायरस का काम है कि रीढ़ की हड्डी को संक्रमित कर देना और एकदम से इंसान को पूरा जकड़ लेना। पोलियो के लक्षणों में क्या क्या होगा? गले में खराश रहेगी, बुखार रहेगा, थकान होगा, मतली यानी उल्टी जैसा लगेगा, सिर दर्द होगा और पेट दर्द होगा। ये सब चीज़ें पोलियो वायरस के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नेत्र श्लेष्म यानी कंजक्टिवाइटिस एक संबंधित है, संक्रमण है जो मुख्यतः किससे संबंधित है? बताइए। क्या ये कंजक्टिवाइटिस घुटने से संबंधित है, नेत्र से संबंधित है, हृदय से संबंधित है या फिर पेट से संबंधित है? बताइए, कंजक्टिवाइटिस किससे संबंधित है? ये कंजक्टिवाइटिस पूछेगा तो इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है कि कंजक्टिवाइटिस किससे संबंधित है, लेकिन अगर नेत्र श्लेष्म पूछ लिया तो उसके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहेगा कि नेत्र श्लेष्म जो है ऑप्शन नंबर सी जो है, अरे नेत्र से ही संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आएगा। ये ऊपर नीचे हो गया है पर ये सी, नेत्र से ही संबंधित है। बात करें नेत्र श्लेष्माशोथ को गुलाबी आंख के रूप में भी जाना जाता है। इस कंजक्टिवाइटिस वायरस को क्या किसके नाम से जाना जाता है? गुलाबी आंख। यह कंजक्टिवा की सूजन या संक्रमण है। कंजक्टिवा एक पारदर्शी झिल्ली है जो आपकी पलक को क्या करती है? खींचती है और आपके नेत्र गोलक के सफ़ेद हिस्से को क्या कर लेगी? कवर कर लेगी। कंजक्टिवा की छोटी रक्तवाहिकाओं की सूजन आपकी आंखों के सफ़ेद होने का क्या बनेगी? कारण बनेगी। लाल या गुलाबी दिखाई देना। गुलाबी आंख आमतौर पर एक जीवाणु या वायरल संक्रमण, एक एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण होता है। नवजात शिशु में यह अधूरे खुले आंसू वाहिनियों के कारण होता है। गुलाबी आंख के लक्षण क्या हैं? कि इसमें होगी जलन, शायद ही कभी दृष्टि को ये प्रभावित भी करते हैं। इसके आगे क्या है कि कुछ अन्य नेत्र के रोग देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। कुछ अन्य नेत्र के रोग, आंख का रोग होता है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा बीमारियों का एक क्या है? समूह है जो आंखों की ऑप्टिक तंत्रिका को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है और इसके परिणाम स्वरूप दृष्टि हानि या फिर अंधापन रोग हो जाता है। एक तो ग्लूकोमा और दूसरा ट्रकोमा, ये दोनों किससे संबंधित है? आंख से संबंधित है। ग्लूकोमा तो परिणाम स्वरूप दृष्टि की हानि और अंधापन तक हो सकता है इस ग्लूकोमा बीमारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि सर्दी के मौसम में सामान्यतः छोटे छोटे बच्चों को जुकाम व खांसी हो जाती है। सर्दी के दिनों में क्या होता है? छोटे छोटे बच्चों को जुकाम और खांसी हो जाती है। ये रोग किसके द्वारा फैलता है? बताइए कि जुकाम और खांसी किसके कारण फैलता है? क्या ये कवक यानी दांत खाद खुजली के द्वारा फैलता है, विषाणु के द्वारा फैलता है या फिर जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमें खांसी या बुखार हो जाता है, खांसी बुखार जुकाम, ये रोग किसके द्वारा फैलते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, मतलब विषाणु यानी वायरस के द्वारा ये फैलता है। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एक विकार है जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क की कोशिकाओं से असामान्य विद्युत निर्वहन होता है, जिससे क्या पड़ते हैं? दौरे पड़ते हैं। ये किसके कारण होता है कि दौरे पड़ते हैं? हाइपोग्लाइकेमिया के कारण, प्रोस्टेटाइटिस के कारण, रोबेटाइट यानी गठिया रोग के कारण या फिर मिर्गी के कारण? यानी ये एक विकार है, परिणाम स्वरूप मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं उसमें असामान्य क्या हो जाता है? विद्युत निर्वहन हो जाता है, जिसके कारण हमको दौरे पड़ते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मतलब मिर्गी। ऑप्शन नंबर डी, मिर्गी के कारण इंसान को क्या पड़ते हैं? दौरे पड़ते हैं।